हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। वेलकम टू GSCG वेब। आज की टॉपिक हम बहुत ही ज़बरदस्त लाए हैं, टाइम लाइन ऑफ गौतम बुद्धा। टाइम लाइन ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध के बारे में कहाँ जन्म हुआ था, जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक, महापरिनिर्वाण तक, जो भी उनकी कार्यक्रम हुआ, जो भी उनके साथ घटना हुआ, वो सब हम टाइम लाइन के साथ हम बताएंगे। हालांकि आपको ये दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेरे बातों को सुनिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सारे चीज़ गौतम बुद्ध के बारे में हम बता देंगे इस टाइमलाइन के तहत, ठीक। और आपके कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए, आप गौतम बुद्ध के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप पक्का 100% क्वेश्चन टच करेंगे, ठीक। सो चलते स्टार्ट करते टाइमलाइन ऑफ गौतम बुद्धा। इसे बनाने के लिए थोड़ा मेहनत लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेंगे, ठीक। सो स्टार्ट। चले टाइमलाइन ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, सबसे पहले मैं आपको हर्ट दिख रहा होगा, मतलब हर्ट क्या होता है? हर्ट मीन्स बर्न। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC। गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था? 563 BC, 563 BCE में हुआ था। BCE क्या होता है? BCE होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, ठीक, कॉमन एरा बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, राइट। तो इनका बर्थ हुआ था। बर्थ तो इनका सब पहला नाम क्या था? इनका सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। बाद में उनको गौतम बुद्ध कहने लगा, ठीक। सो स्टार्टिंग नाम था सिद्धार्थ था। 563 BC में इनका जन्म हुआ था। और ये फाउंडर थे बुद्धिज्म के। क्या थे? ये फाउंडर थे बुद्धिज्म के। इनकी जन्म बॉर्न लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी नेपाल में है। नाउ शाक्या क्षत्रिय क्लैन, इनका शाक्या क्षत्रिय क्लैन में हुआ था, जो जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मदर नेम क्या था? इनका माता का नाम क्या था? माया। माता का नाम क्या था? माया। और इनकी स्टेप मदर थी प्रजापति गौतमी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इनपुट है, ठीक है। इनकी स्टेप मदर थी प्रजापति गौतमी, इनकी मदर नेम माया। और इनका माता का नाम तो माया जान गए, पिता का नाम क्या था? सुधोधना। पिता का नाम क्या था? सुधोधना। और इनकी वाइफ, तो वाइफ का नाम क्या थे? क्या आप बता सकते हैं? चलिए, वाइफ नेम था यशोधरा। वाइफ नेम था यशोधरा। मीन्स गौतम बुद्ध जी का मैरिड लाइफ, यानी उनकी शादी 16 वर्ष के जब थे, गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो गई। किससे? यशोधरा से। किससे शादी हुई? यशोधरा से। इनका नाम था, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा। उनका पुत्र का नाम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गौतम बुद्ध भगवान का या सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या है? बताएं। राहुल। क्या नाम है? राहुल। राहुल नाम है। कजिन थे इनके देवदत्त। कजिन का नाम क्या था? देवदत्त। पुत्र का नाम राहुल, वाइफ का नाम यशोधरा। यहाँ तक क्लियर? देखिए, इनको देखा गया, बहुत भ्रम में रखा गया, एक जाल में रखा गया। मतलब इनके पिता क्या थे? इनके पिता का नाम तो सुधोधना था, ये राजा थे, ठीक। इनके पास बहुत पैसे थे, राजा थे। तो इनको ऐसी व्यवस्था में रखा गया कि इनको ना ही कोई बाहर जाने दिया जाता था, और जैसे भी रखा जाता था, इनके सामने कभी ओल्ड पर्सन नहीं दिखाई देते थे, इनके सामने कभी सिक मैन दिखाई नहीं देते थे, इनके सामने कभी डेड बॉडी नहीं दिखाई देता। तो इनको ऐसे तरीके से रखा गया कि ये कभी गरीब इंसान नहीं देखे थे, और ये कभी बुजुर्ग आदमी नहीं देखे थे, और मरे हुए इंसान को भी नहीं देखे थे, ठीक है। इनको कोई बोल दिया था कि आपका पुत्र को ऐसे बचा के रखना, इसलिए वो अपने पुत्र को बचा कर रखते थे। इसी तरह इनकी लाइफ चलती थी। जहाँ भी चलते थे इनको वेल मेंटेन करके रखा जाता था आसपास की इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ऐसे चलते रहे। एक बार की बात है, जब ये तब ये अपने सारथी के साथ, जो सारथी थे, चैरिटर थे, उनके साथ कथक। चैरिटर का नाम क्या था? चैरिटर का नाम था चंदका। नेम इंपॉर्टेंट। चैरिटर का नाम क्या था? चंदका। हॉर्सेस का नाम कंथका, ठीक। तो चैरिटर के साथ जब ये बाहर निकले, क्या निकले? बाहर निकले, तो अचानक इनको दिखाई दिया ओल्ड मैन, अचानक इनको दिखाई दिया सिक मैन, अचानक इनको दिखाई दिया डेड बॉडी। ऐसे जब देखे तो अपने भ्रमित हो गए कि ये क्या,
अगर ये बताए सच में, अगर आपको अपने जाल में रखा जाए, आपके आसपास की इन्वायरमेंट वेल मेंटेन, ऐसी इन्वायरमेंट रखा जाए जो कभी बुजुर्ग इंसान न दिखे हों, कभी डेड बॉडी न दिखे हों, कभी कुछ नहीं, एकदम वेल मेंटेन दिखे, तो क्या आप समझ पाएंगे दुनियादारी क्या है? नहीं समझ पाए। इसी तरह गौतम बुद्ध भगवान को रखा गया था, ठीक है। हालांकि उनको बाद में गौतम बुद्ध नाम रखा गया, पहले तो सिद्धार्थी नाम था, लेकिन मैं गौतम बुद्ध भगवान बोल रहा हूँ जो अभी बोला जाता है, राइट। तो इनको ऐसे रखा गया। तो अचानक जब देखे तो इनको कुछ ओपन हुआ, ये क्या, हम तो किसी और के, हम तो जैसे रहते थे वैसे तो यहाँ दिख नहीं रहा, हम तो आज तक नहीं दिखे। कब तक? 29 ईयर्स तक। सोचो 29 ईयर्स कम नहीं होता, 29 ईयर्स तक इनको इस जाल के, इस नेट में बांधा गया कि ये कभी इस ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी ऐसे कुछ नहीं देखे थे। इनकी इन्वायरमेंट वेल मेंटेन था, एकदम हेल्दी, एकदम वेल मेंटेन, ठीक। जब 29 ईयर्स थे तब तक की बात बता रहा हूँ। जब एक बार बाहर गए तो ऐसी स्थिति देखे तो अपनी माइंड बेचारा ये नहीं है, मैं अब यहाँ से आगे निकलना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ से आगे निकलना चाहता हूँ। और सर्च, वो बोले दुनिया कुछ और ही है, हमें तो कुछ और समझाया जा रहा है, हमें तो कुछ और तरीके से रखा जा रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो रियलिटी के लिए वो जब 29 ईयर्स हुए तब अपना घर त्याग दिए। क्या दिए? घर त्याग दिए, रिनाउंसिएशन कर दिए, जिसे बोला था ग्रेट रिनाउंसिएशन। अपनी पत्नी, बाल बच्चा, पापा सबको त्याग करके वहाँ से चले गए। 29 ईयर्स के जब 29 ईयर्स हुए थे तब 29 ईयर्स के बाद वो चले गए, उसे बोला था ग्रेट रिनाउंसिएशन। क्या? ग्रेट रिनाउंसिएशन। इसको इम्पोर्टेंट ये बात है, इसको क्या बोला था? महाविनिष्क्रमा। क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमा। आपको पॉइंट याद होना जरूरी है, क्या बोला जाता है उसको, ठीक। तो कंटिन्यू 6 ईयर इस सर्च में लगे, ट्रथ की सर्च में लगे। किसके? ट्रथ, सच्चाई की सर्च में लगे। और 6 ईयर जब लगे उस समय इनके 2 गुरु मिले। क्या मिले? 2 गुरु जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला अलरा कलमा, दूसरा रुद्रका रामापुता। पहला अलरा कलमा, दूसरा रुद्रका रामापुता, ठीक। तो अलरा कलमा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि अलरा कलमा कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। सारे लोग जानते हैं इनके गुरु का नाम क्या है। तो 2 गुरु थे, पहला अलरा कलमा, सेकेंड रुद्रका रामापुता। लेकिन ये कहाँ के रहने वाले, ये इम्पोर्टेंट है। तो अलरा कलमा कहाँ के? वैशाली। रुद्रका रामापुता कहाँ के? राजगिरी। गेटिंग नाउ नेक्स्ट। जब ये 35 साल के हुए, 35 साल के बोध गया में, कहाँ? बोध गया में, बिहार में। जब 35 साल के इन्हें अटेन सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ है। क्या? सुप्रीम नॉलेज, जिससे बोला था इनलाइटेनमेंट। क्या बोला जाता है? इनलाइटेनमेंट बोला जाता है, जिससे बोला जाता है। और उसके क्या बोला जाता है? नाम तथागत। क्या? तथागत एंड शाक्य मुनि। 3 नेम है, इनलाइटेनमेंट, तथागत एंड शाक्य मुनि, राइट। तो 35 साल के तो कहाँ? बोध गया में। तो कहाँ बैठ के अपना आश्रम करते थे? कहाँ बैठ के? तो बोध गया में बोधि ट्री है। कहा है? बोधि ट्री। क्वेश्चन ये पूछेगा बोधि ट्री का लीव्स, पत्तियाँ किस शेप में रहता है? तो हार्ट के शेप में रहता है। किस शेप में रहता है? हार्ट के शेप में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है आपको। कौन सा ट्री है? बोधि ट्री। गेटिंग? कहाँ? बोध गया। नाउ उसके बाद हम चलते चले तीनों मेन और इम्पोर्टेंट, सारे मेन इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ लाइफ एंड देयर सिंबल। तो गौतम बुद्ध भगवान का सिंबल बताया है कि क्या क्या सिंबल है। देखें, बर्थ को इंडिकेट करता है लोटस बुल से। बर्थ को इंडिकेट करता है लोटस बुल को। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप ये कर सकता है कि बताएं बर्थ किससे सिंबल से इंडिकेट करता है? बोलेंगे लोटस बुल। एंड नाउ ग्रेट रिनाउंसिएशन को हॉर्स से, ग्रेट रिनाउंसिएशन को हॉर्स से, निर्वाणा को बोधि ट्री। निर्वाणा को बोधि ट्री, मैंने बताया ना, निर्वाणा बोला था इनलाइटनमेंट को, ठीक है, जहाँ उन्हें सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुई। कहाँ? बोध गया। गेटिंग? बोधि ट्री। और इनका फर्स्ट सरमन जो था धर्म चक्र बोला था। फर्स्ट सरमन क्या था? धर्म चक्र या व्हील के नाम से इंडिकेट है। एंड नाउ परिनिर्वाण, परिनिर्वाण या डेथ इनका कहाँ हुई थी? स्तूपा। मतलब कहाँ होती अभी बताएंगे, लेकिन इंडिकेशन है। परिनिर्वाण डेथ का जब भी रहेगा तो स्तूप बनाता है। तो कहें हम जब उनकी डेथ हो तब डेथ होने से पहले क्या बोले? हमें स्तूप बना दीजिएगा छोटा सा, ठीक। और उसके चक्कर जब चारों तरफ जो भी हमारे चाहने वाले लगाएंगे तो उनको क्या होगा? समझो वो मिल जाएगा। क्या? उनकी आशीर्वाद, ठीक। तो
आजकल ज़माने में वो छोटा सा बोले लेकिन बहुत बड़ा बड़ा भयंकर बन रहा है, क्योंकि उनको वो जानने के लिए कि इनको नाम के लिए और बड़ा बना है। ऐसे बहुत सारे स्तूप देखें, सांची स्तूप वेरी फेमस, ठीक, ऐसे बहुत सारे मेनी स्तूप ना गेटिंग। बुद्धा की टीचिंग क्या है? बुद्धा की टीचिंग 4 नोबल ट्रथ, इनका 4 नोबल ट्रथ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जैनिज्म में पूछ देगा, ये बताए जैन से रिलेटेड है या बुद्ध से रिलेटेड, तो आपको बताना है क्या बुद्ध से रिलेटेड है। क्या? दुख, समुदय, निरोधा, मगा। बुद्धा टीचिंग में देखा 4 नोबल ट्रथ है, कौन सा? दुख, समुदय, निरोधा, मगा, ये इनका 4 नोबल ट्रथ है। राइट व्यू, 8 फोल्ड पाथ, इनका क्या? 8 फोल्ड पाथ। एक सेकेंड, ना मैं देख रहा था वीडियो चल रहा है कि नहीं। ओके ना, 8 फोल्ड पाथ है। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफोर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। क्या बोल रहा है? राइट व्यू बोल रहा है, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व बोल रहा है, राइट स्पीच बोल रहा है, राइट एक्शन बोल रहा है, एंड राइट लाइवलीहुड बोल रहा है, राइट एफोर्ट बोल रहे हैं, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। इतनी 8 फोल्ड पाथ है गौतम बुद्ध भगवान के अंदर। ये बोले 8 फोल्ड पाथ अप्लाई करना चाहिए। तो राइट व्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और नाउ राइट स्पीच भी होना चाहिए। राइट, इतनी आपको याद करना है, देखना है। ये तो टाइमलाइन यहाँ तक आया। अब यहाँ पर हम पहुंचे बुद्धिस्ट काउंसिल। थोड़ी फास्ट चलें लेकिन आप ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं। भले आपको रिटेनिंग नहीं समझ में आएगा लेकिन आप ध्यान सुने, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। बुद्धिस्ट काउंसिल में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। कितने? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। सुनाओ, फर्स्ट क्या होता? राजगिरी। फर्स्ट कहाँ होता? राजगिरी में। इसका चेयरमैन कौन थे? महाकशपा, किंग अजातशत्रु, किंग अजातशत्रु। तो आपको ये नहीं पूछेगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होता है, राजगिर नहीं देगा, क्योंकि सब कोई जानता है राजगिरी। आपको देगा ग्रीव्रजा। क्या? ग्रीव्रजा, क्योंकि राजगिरी ग्रीव्रजा, तो ग्रीव इसी बार बीपीएससी में पूछा था ग्रीव्रजा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आपको लगे सब ओपन जो रहेगा उसको नहीं पूछेगा, थोड़ा साइलेंटली उसमें छुपा रहेगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है तो क्वेश्चन भी हमें उस टाइप पूछा जा रहा है जिसमें थोड़ा सा छुपा हुआ हो। राइट, जहाँ जो ज़्यादा पढ़े उसी को फोकस कर पाएंगे, हल्के हल्के पढ़ के नहीं फोकस कर पाएंगे। राइट, सो नाउ नेक्स्ट सेकेंड वैशाली। सेकेंड काउंसिल कहाँ होता? वैशाली में। कौन था चेयरमैन? सबाकामी। ऑन किंग कौन था? कलाशोक। कौन? कलाशोक। थर्ड पाटलिपुत्रा में हुआ था। और मोगलीपुत्ता तीसरा चेयरमैन थे और अशोका किंग थे। फोर्थ कश्मीर में था जो वसुमित्रा एंड कनिष्का किंग थे। एक किंग मतलब उस समय इनकी शासक चलती थी। राइट, नाउ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मैं आपको बता दिया, कश्मीर, वसुमित्रा एंड कनिष्का। ठीक, तो आपको इम्पोर्टेंट याद करने वाली बात है चेयरमैन एंड किंग, ये दोनों याद करना, और भी तीनों भी याद करना है, ये भी याद करना कहाँ हुआ था, प्लेस का नाम, क्योंकि तीनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि पहले जैसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको पूछ देगा पहला राजगिरी हुआ था, दूसरा वैशाली होता, तीसरा पाटलिपुत्रा होता और चौथा कश्मीर होता। नो नो, क्योंकि वो जान चुका है, आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल अंदर जाएगा हल्का सा। राइट, नाउ इतनी कंप्लीट होने के बाद अब इनकी क्या हो? डेथ हुआ, महापरिनिर्वाण। ठीक, ये तो डेथ भाई, बर्थ और डेथ के बीच में सारे प्रोसेस होगा ना, तो वही सारे प्रोसेस हुआ। अब डेथ हुआ, तो डेथ कब हुआ? 483 BCE। 483 BC। याद करने वाली बात क्या है? बर्थ 563 BCE एंड डेथ 483 BCE, बिफोर कॉमन एरा। गेटिंग? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। और डेथ हुआ था किस ट्री के नीचे हुआ था? तो साल ट्री। साल ट्री किस ट्री के नीचे? साल ट्री के नीचे हुआ था बुद्ध भगवान का डेथ। राइट, जिससे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोलता है? महापरिनिर्वाण। उनको क्या बोला जाता है? जहाँ डेथ हुआ था, डेथ को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। तो साल ट्री नीचे। हाँ, इम्पोर्टेंट, कहाँ हुआ था? जन्म तो हमें पता हो गया, लुम्बिनी कपिलवस्तु। मृत्यु कहाँ होता? महापरिनिर्वाण। कहाँ होता?
कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। तो बोलेगा महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। और किस ट्री के नीचे? साल ट्री के नीचे। नाउ ये था आपको टाइम लाइन ऑफ गौतम बुद्धा, टाइम लाइन ऑफ गौतम बुद्धा। ये आपको समझ में आया होगा, सुने होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे, इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। सो नाउ हमें ध्यान देना है। चलिए मैं क्वेश्चन पूछूं। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे क्या? बताइए। लुम्बिनी में। और बोला जाए उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कहाँ बताएंगे? कुशीनगर में, राइट। और मृत्यु हुआ था किस पेड़? साल ट्री के नीचे, साल ट्री के नीचे। नाउ उसके बाद बोलो जो गौतम बुद्ध इनलाइटनमेंट प्राप्त किए थे, इनलाइटनमेंट किस ट्री के नीचे बैठ के वो करते थे? क्या? इनलाइटनमेंट योगा जो भी, तो क्या बोलते हैं? बोधि ट्री। क्या? बोधि ट्री। तो नाउ आपको मैं समझा दिया टाइम लाइन कि क्या क्या था, कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ी और किससे मिले और कब अपने घर त्याग दिए, किस एज में घर त्याग दिए और किस एज में इनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, किस एज में उनकी मृत्यु हुई, वो सारी चीज़ हमने बता दिया। आपको फोकस यही करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, और आपको माइंड में सेट करना है। शायद आप लोग को आ भी गया होगा, नहीं आया तो रिव्यू करके वीडियो देख सकते हैं, और सारा पॉइंट आप इसी टाइम लाइन में कवर है, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगा, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, आई मीन लाइक इट। थैंक यू।